नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી કાવ્ય 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह एक प्रार्थना काव्य है। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। कोई भी परिस्थिति ऐसी आए तो किसी से भी भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम ये प्रार्थना को गाएंगे, फिर एक एक पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सभी का जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोन दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मैंने कविता गाई है, तो अब इस कविता के एक एक पंक्ति का हम भावार्थ यानी कि सरल अर्थ देखेंगे।
पहली पंक्ति है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कवि यहाँ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, दाता यानी ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे, तू हमें इतनी शक्ति दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, कमज़ोर यानी कभी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल से भी हमसे कोई गलती न हो, हमसे कोई भूल न हो। आगे की पंक्ति देखते हैं। कवि कहते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, कि जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर हो जाए। तू हमें ऐसी रोशनी दे, प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। कवि कहते हैं, हम हर बुराई से बचते रहे, किसी से हमारे से कोई गलती ना हो, कोई बुराई ना हो, उससे हम बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे, हमें जितनी भी तू जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हम कभी बुराई न करें, भलाई करें, ऐसी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। आगे कवि क्या कहते हैं, हमसे किसी से किसी के दुश्मनी न हो, बैर यानी दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो हमें मन में ऐसी भावना न आने देना कि हम इससे बदला लेने, भावना पैदा हो कि हम इससे बदला लें, ऐसी कोई भावना मन में यानी ऐसा कोई विचार आ न पाए, हमें ऐसी जिंदगी देना। आगे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। कवि क्या कहते हैं कि हम यह कभी ना सोचे कि हमें मिला क्या है, हम कभी यह ना सोचे कि हमें क्या क्या मिला है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है अर्पण। हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, अर्पण यानी देना, कि हमने दूसरों को क्या दिया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे, खुशियाँ रूपी जो फूल है उसको हमें सभी से बांटते रहना चाहिए और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए, और खुशियाँ बांटते बांटते सभी का जीवन सुंदर बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कवि कहते हैं, ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। आगे, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में है, हमारे में अज्ञान भरा हुआ है, तो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसमें तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, ज्ञान हमको देकर रोशनी दे दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। सबके साथ दुश्मनी करके हम अपने आप को ही खो न दे, मिटा न दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले, तो कि हम अगर गलत काम करें तो उसकी सज़ा हमें मौत भी मिले तो खुशी से हमें उसको मंजूर कर दे, सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कवि कहते हैं, कल जो बुरी घटनाएं हुई है, भूतकाल में जो बुरी घटनाएं हमसे हुई है वो फिर न हो, और आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो, और जो नया कल आएगा वह बीते हुए कल से अच्छा हो, ऐसा हो न।
हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। कवि कहते हैं आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है, हर तरफ लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है कि हर तरफ पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। कवि कहते हैं हर आदमी डरा डरा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाने कैसे ये धरती थमी है, कि पाप का बोझ तो बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। इस धरती पर पाप तो बढ़ता ही जा रहा है, तो धरती कैसे सहन कर रही है मालूम नहीं, सहन कर रही है परमात्मा आगे बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कवि कहते हे परमात्मा, हे प्रभु, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले। तू अपनी ममता के बल से इस धरती पर जो बोझ है उसको उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। कि यह धरती तेरी बनाई हुई है तो तेरी बनाई हुई रचना का कभी अंत न हो, नष्ट न हो जाए, इसलिए तू सबको होने से बचा ले। तो अब आगे देखते हैं इस कविता का शब्दार्थ देखते हैं। विश्वास यानी भरोसा, नेक यानी ईमानदार, रोशनी यानी प्रकाश, बेबसी यानी लाचारी, जुल्म यानी अत्याचार, भली यानी अच्छी, अर्पण यानी समर्पित, मधुवन यानी उपवन बगीचा, पावन यानी पवित्र, सहमासा यानी डरा हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारे कविता का भावार्थ और शब्दार्थ समाप्त होते हैं। आगे का अभ्यास और स्वाध्याय हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।